अस्सलाम वालेकुम। मैं फौज़ी बरलास हूँ स्टडी टाइम चैनल से। आज मैं आपको नक्शे के बारे में कुछ बताऊंगी। मैंने अपने कमरे में ये दो नक्शे लगाए हैं, एक पाकिस्तान का और एक दुनिया का। ये मैंने इस वजह से लगाए थे, हालांकि मेरा सब्जेक्ट ना ज्योग्राफी है ना हिस्ट्री, लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ दिखाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सिचुएशन इन मैप, सिटीज़, हर चीज़ कैसे वाज़ेह होती है। क्योंकि ट्रैवलिंग का मुझे ख़ुद भी शौक़ है और मैं अपने बच्चों को भी लेके अक्सर जाती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि कैसे हम यहाँ से किन रूट से गुज़र के गए हैं और पाकिस्तान के कौन से शहर की बाउंड्रीज़ किस दूसरे शहर से लग रही है। गूगल मैप तो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल मैप से ऑन द होल सिचुएशन वाज़ेह नहीं होती। से मेरे पास जो मैप है, ये मैंने लेटेस्ट मैप लिया है। इस मैप के मुताबिक ये इसके पार्ट्स हैं। एक ये छोटा सा नक्शा इसमें शो किया जा रहा है जो फ़िज़िकल सिचुएशन बता रहा है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे भी बहुत सारी बातें बच्चों को वाज़ेह होती हैं। पाकिस्तान के प्लेन एरियाज़, माउंटेन एरियाज़, बलूचिस्तान की कंडीशन, सिंध की, पंजाब की, KPK की, ये सारी बहुत आसानी से वाज़ेह हो जाती हैं उनकी फ़िज़िकल कंडीशन के लिहाज से। जब पाकिस्तान का फ़िज़िकल मैप हम देखते हैं तो मैं आसानी से अपने बच्चों को बता देती हूँ कि चूँकि वहाँ का एटमॉस्फेयर या वहाँ के वेदर इस वजह से ड्राई है या बारिशें ज़्यादा होती हैं या एनीथिंग, क्योंकि वो इस लोकेशन पे वाक़या है। बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड मैप में भी मैं बच्चों को बताती रहती हूँ कि ये वो समझ सकें कि ये जो इनकी कलर्स हैं ये किस वजह से हैं, और यहाँ पर जो सिटीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज़ किस किस दूसरे कंट्री के साथ लग रही है, और मेन सिटी उनका जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड मैप में हम उनको बेसिक बातें ही बता सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा बच्चों को समझानी चाहिए वो ये है कि हमारे पास रेफरेंसेस जो मैप पे होते हैं ये क्या शो करते हैं। ये एक डिक्शनरी की तरह है। ये हमें शो करते हैं कि ये लाइंस किस किस चीज़ को शो कर रही है। ये बहुत अहम है। और इससे ऊपर हमारे पास ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल, ये उनकी डिस्टेंस शो कर रहा है। क्योंकि मैप को ज़ाहिर बात है कि ये इतनी लोकेशन में तो नहीं है, छोटी सी उसको बड़े से स्केल में ज़ाहिर करते हैं। वर्ल्ड मैप की एक खूबसूरती ये भी है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड मैप की साइड्स पे उनके फ्लैग्स बने हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। ये सारे फ्लैग्स उन सारे कंट्रीज़ को शो करते हैं जो इस वर्ल्ड में सिचुएटेड हैं। अब वैसे अगर आप उनको बताएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझाना। और देखिए यहाँ पर उसको टाइम को भी शो कर रहा है कि वर्ल्ड में टाइम किस तरीके से एडजस्ट होता है और किस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं कि इस वक्त जो भी टाइम है वो इस हिसाब से है वर्ल्ड मैप में, और किस तरह एट द एंड दोबारा फिर नाइट और यहाँ मॉर्निंग वो शो कर रहा है। जब तक आप मैप नहीं लगाएंगे गूगल मैप से बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती। कलर्स भी वाज़ेह करते हैं उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी, और यहाँ पे हमारे पास एरिया सारे, और ये पॉपुलेशन को भी शो करते हैं। बहुत इजीली शो हो जाती है यहाँ पे पॉपुलेशन। रेफरेंसेस के लिए यहाँ पर बहुत छोटा सा एक दी हुई है कि, लेकिन ज़्यादा जो है अलग मैप भी मिलते हैं, ग्लोब्स भी हैं, लेकिन ये फौरी तौर पे बच्चों को समझ आ जाती है। पिछले दिनों की बात है जब मिस्र के साथ स्विस कनाल में एक बोट रिवर में जब वो फंस गई तो मेरा बेटा मेरे पास आया, कहने लगा कि अम्मी वो कहाँ वाक़या है। तो मैंने उसको बताया कि वो यहाँ है।
उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है। इस तरह हम बहुत आसानी से बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो वो नहीं लेना चाहते। आमतौर पे ये टिकटॉक और इन चीज़ों की वजह से बच्चों को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमारी सिचुएशन इन द वर्ल्ड क्या है और हम कितने अहम हैं या हमें क्या चीज़ ज़रूरत है। ये बेसिक्स नॉलेज है। ये तो इतने ज़रूरी हैं कि अगर आप बच्चे को बुक ना भी दें तो आप मैप दिखा दें तो वो समझ जाए कि हम इस किस कंडीशन में हैं, फिज़िकली भी और पॉलिटिकली भी। थैंक यू फॉर वाचिंग।